हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट हमारी यहाँ पे चल रही है और अभी तक हमने यहाँ पे कंडीशनल प्रोग्रामिंग पूरी हम अच्छे से वॉच कर चुके हैं और अभी हमारी लूपिंग प्रोग्रामिंग चल रही थी। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था लूप के बारे में। जो हमने देखा था, क्या हमने यहाँ पे लूप क्या होते हैं वो हमने अच्छे से देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर फोर जो हमारी 3 स्टेटमेंट रखता है वो अच्छे से देख लिए हैं, एडवांटेज क्यों हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने अच्छे से वाइल लूप देखा था, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ मैं बता दूं, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में और आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता ही है, आपको थंबनेल देख के पता ही लग गया होगा, हम देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। अब गाइस, फॉर लूप क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के लूप्स हैं। सबसे पहला मैंने वाइल लूप के बारे में बताया, फॉर लूप, और आने वाला एक डू वाइल लूप है। ठीक है गाइस, लूप हमारा काम एक ही करते हैं कि हमें रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग करने के काम आते हैं, बट ये हमारे लूप अलग अलग कंडीशन की तरह दिए गए हैं। हमारे लूप दिए गए हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए दिए गए हैं कि जैसी कंडीशन हो, जैसी सिचुएशन हो, उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर सकें अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी आप अच्छे से रीड कर लेना। अब लूप के अंदर मैं फॉर लूप के अंदर क्या है मैं अच्छे से बता दूं आपको। लूप का कॉन्सेप्ट वैसे आपको क्लियर ही होगा, अगर आपने लास्ट की 2 वीडियोस हमारी हैं जो अगर वो देख ली होंगी तो लूप आपको क्लियर ही होगा। तो गाइस, इसके अंदर क्या है कि जो हम इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, हम फाइल लूप में क्या कर रहे थे कि लूप से पहले कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो कंडीशन थी वो हम लूप के अंदर चेक कर रहे थे, बट हम अपडेशन जो हो रहा था वो लूप के अंदर कर रहे थे। तो मैं आपको दिखा भी दूं एक बार इसके अंदर कि हम वाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे। देखिएगा, वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन पहले कर रहे थे और टेस्ट चेक अंदर कर इसके सॉरी वाइल लूप के साथ कर रहे थे, और अपडेशन वाइल लूप के अंदर कर रहे थे इसके स्टेटमेंट के अंदर। बट हमारा जो फॉर लूप है गाइस, इसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है कि हम जब हम लूप को लिखेंगे और उसके साथ जो पैरेंथेसिस लगाएंगे, इन आर्गुमेंट में जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे साथ ही साथ हम यूज करेंगे तीनों स्टेटमेंट हम साथ ही साथ यूज करेंगे, और उनको सेपरेट किससे करेंगे? करली ब्रैकेट से, सॉरी सेमी कोलन से सेपरेट करेंगे। हम इनको सेमी कोलन से सेपरेट करेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये किया। इनिशियलाइजेशन क्या हुआ कि इसका सिंटैक्स है फोर, यहाँ पे फोर हमने यूज चलाया, लूप चलाया, और उसके अंदर हमने क्या करा, उसके यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो लिखनी थी वो लिख दी हमने यहाँ पे, और उसके बाद देखिएगा सेमीकोलन लगाया, ये सेमीकोलन है हमारा यहाँ पे, और उसके बाद टेक्स्ट हमारा जो कंडीशन थी वो हमने चेक की, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर हमारी एक्सप्रेशन अपडेशन वाली जो है, अपडेशन डिलीशन जो भी होगा हमने वो कर दिया। और उसके बाद क्या होगा गाइस, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखी, हमने फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर ये होगी। अब इसी के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे गाइस। हमने क्या किया था लास्ट वाली वीडियो में, हमने 0 to 10 तक हमने नेचुरल नंबर प्रिंट कराए थे। इस लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे कि हम 10 से 0 तक की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम डिक्रीमेंट करेंगे। वैसे ये वाइल लूप से भी हो जाता, बट हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब मैं चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, हमने जो बनाया था लूप अंडरस्कोर 1 के नाम से बनाई थी, अब मैं यहाँ पे लूप अंडरस्कोर 2 के नाम से मैं यहाँ पे फाइल बना ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, और इंट मैन मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। ठीक है गाइस, अब मुझे क्या करना है, देखिएगा फोर लूप चलाना है। यहाँ पे मैंने फोर लूप बताया, सबसे पहले मैं फोर लूंगा, और उसके अंदर मैंने देखिएगा इंट आई इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 ले लिया अभी के लिए, क्योंकि मैं डिक्रीमेंट करने के लिए बोला। देखिएगा यहाँ पे आई इक्वल टू 10 ले लिया। अब मैंने सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाने के बाद मैंने दिखा कि आई जब तक ग्रेटर हो या इक्वल हो कितने के, 0 के। ठीक है, और क्या करो, आई माइनस माइनस कर दो। तो देखिए गाइस, मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, कोई अच्छा एग्जांपल नहीं है ये, बट मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें आपको 2 चीज क्लियर हो जाएंगी कि एक तो हम लूप में डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, सबसे पहली चीज ये है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेशन बताया था आपको। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस लूप के जो हमारी लूप की कंडीशन है, जो हमारा लूप का टॉपिक है, इस टॉपिक पे और कंडीशनल प्रोग्रामिंग के टॉपिक को मिक्स करके मैं आपको गाइस सेपरेट लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से 7 to 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंडीशनल प्रोग्रामिंग और लूपिंग प्रोग्रामिंग को मिक्स करके आपके लिए सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा गाइस। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ लिखने के बाद सीधा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर इज।
और उसके बाद मैंने प्रेजेंट टाइप डी लगाया और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आई मैंने लिख दिया और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश एन लगा दूंगा। और देखिए गाइस, अब देखिएगा गाइस ध्यान से, मैंने जो वाइल लूप यूज किया था, ये मेरी वाइल लूप की प्रोग्रामिंग है। मैंने देखिएगा मैं मैन जो हमारा वॉइड मैन था, ये सॉरी इंट मैन था, इसके अंदर की स्टेटमेंट को मैं काउंट करूंगा। देखिएगा 1 टाइम, सेकंड और उसके बाद 3 4, मैंने यहाँ पे 4 लाइन लिखी थी वही काम कराने के लिए। अब मैं फॉर लूप के अंदर आ रहा हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ पे कितनी लाइन लिखी इसके अंदर, मैं आपको बताई मैंने कितनी, एक तो मैंने ऊपर लिखी 1, उसके बाद एक अंदर लिखी 2, एक इसके बाद लिखी 3, तो 3 लाइन लिख दी यहाँ पे। अब इसी के अंदर देखिएगा यहाँ पे मैंने कितनी 1 लाइन लिखी है ओनली, इसके अंदर 1 लाइन लिखी है। मैं यहाँ पे इसकी जो इसके साथ वाली आर्गुमेंटेड लाइन है इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ना उसके लिए और ना यहाँ के लिए। तो देखिएगा जो काम वहाँ हम 3 लाइन में कर रहे थे वो काम हम वो वर्क यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही सेम वही जो हम कितना 1 लाइन में प्रिंट करा दे रहे हैं। तो गाइज इसमें क्या हुआ कि वाइल लूप, वैसे वाइल लूप हमारा बेकार नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं कहने लगूं वाइल लूप बेकार है, नहीं बेकार नहीं है, क्योंकि कितनी कंडीशन ऐसी जहाँ पे फॉर लूप को आप यूज करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, बट वाइल लूप से वो इतना अच्छा वर्क परफॉर्म होगा कि वो फॉर लूप की अपेक्षा बहुत अच्छा हो पाएगा इसके कंपेयर करें तो। बट क्या है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको वर्क परफॉर्म करना होता है। तो पहले हम इसको प्रिंट करा के देख ले रहे हैं हमारा वर्क परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, पहले हम देखिएगा इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा हूं मैं। अब देखिए गाइस, जो हमें करना था वो हमारा आ गया कि 10 से मैंने प्रिंट कहा था 0 तक कराना था, तो 10 9 8 7 ये हमारा हो गया। देखिएगा ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। अब गाइस इसके अंदर ये परफॉर्म करता कैसे है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया और मैं अब भी बता रहा हूं कि अगर आपको एक्चुअल इंटरनल वर्किंग समझ में नहीं आई, अगर एक्चुअल इंटरनल वर्किंग समझ में नहीं आई तो प्रोग्रामिंग क्या इवन कुछ भी सीखने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको फोकस करना है कि इंटरनल वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आए, आपको वही समझना है। और आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं गाइस आपको साथ ही साथ बता दूं कि अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा आप इस वीडियो में कमेंट तो कर भी सकते हैं, कमेंट तो साथ ही साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे हमारी टीम की मेल भी यहाँ पे पड़ी है हमारे डिस्क्रिप्शन में, और हम यहाँ पे हमारी जो सपोर्टेड टीम है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आप यहाँ से हमसे क्वेश्चन भी पुट ऑन कर सकते हैं, जिसका हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सके। तो गाइस अब देखिएगा इंटरनल वर्किंग क्या है कि इंट आई इक्वल टू 10, सबसे पहले उसने कंसीडर किया कि आई की वैल्यू 10 है, ओके आई की वैल्यू 10 है, नो इशू। उसके बाद उसने कंडीशन हमारी चेक हुई कि आई अगर इफ आई ग्रेटर हो, कि ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के, अगर ग्रेटर और इक्वल 0 के है तो ठीक है। उसने कहा ठीक है भाई मेरे लिए ठीक है, मैं चेक करता रहूंगा साथ ही साथ। और उसने कहा फिर साथ ही साथ आई माइनस माइनस हो जाए, तो सबसे पहले आई की वैल्यू ये हुई, उसके बाद आई ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के, ये चेक हुआ। और उसके बाद उसने स्टेटमेंट, जो उसकी स्टेटमेंट थी उसने वो क्या कराई, वो प्रिंट कराई। प्रिंट कराने के बाद आई जो ये हमारी लास्ट में लाइन लिखते थे उस लाइन को हमने पहले लिख दिया, बट वो एग्जीक्यूट लास्ट में ही हो रही है अभी भी। उसके बाद आई में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, सॉरी डिक्रीमेंट करा हमने यहाँ पे, तो डिक्रीमेंट हो गया, सेम एज इट इज हुआ। अब उसके बाद एक बार देखिएगा, अब यहाँ पे मान लो आई की वैल्यू यहाँ होगी, डिक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे होगी -1, एक सपोज करो कि आई की वैल्यू होगी -1, तो उसने कहा ठीक है नो इशू, आई की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड वाली लाइन आई है नहीं ये वाली, उसने कहा कि आई ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 0 के, बट उसने कहा ठीक है कि आई की वैल्यू आपकी -1 है, मुझे कोई इशू नहीं है, बट वो कह रहा है कि मेरे को जो कंडीशन मिली है, कि मेरे को जो मेरे यूजर ने कंडीशन दी है वो ये दी है कि आई की वैल्यू अगर 0 हो या उससे ग्रेटर हो तब तक ही मैं वर्क परफॉर्म करूं, बट मैं आई की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो मैं वर्क परफॉर्म ना कर, बिल्कुल नहीं करने का हूं। ठीक है गाइस, तो कंडीशन जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हुई वैसे ही यहाँ का कंट्रोल उठ के कहाँ आया, नीचे आ गया। ये एग्जीक्यूट उसने नहीं किया, ये वाला स्टेटमेंट सॉरी ये उसने एग्जीक्यूट नहीं की, और उसके बाद डायरेक्टली उसने रिटर्न किया। रिटर्न आपको पता ही है कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, और मेमोरी सारी वहां से रिलीज हो गई। ठीक है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 मिला मेमोरी वहां से रिलीज होगी। सो गाइस ये अब फॉर लूप का हमारा प्रोग्राम मैंने आपको बताया, उसके बाद थोड़ा सा रह गया है वहां पे। ठीक है, इसके अंदर हमें चेक करना है फॉर लूप का क्या था, हाँ देख लीजिएगा। अब इसके नोट्स में मैंने कुछ दिया है यहाँ पे नोट में, तो देखिए सबसे पहले क्या, इट एग्जिट ओनली ट्रू कंडीशन, एग्जीक्यूट ओनली ट्रू कंडीशन, तो एग्जीक्यूट होगा ट्रू कंडीशन पे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट होगा। ये मैंने आपको अभी बताया अच्छे से कि कंडीशन ट्रू हो रही थी एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसी फॉल्स हुई वो वापस आ गया। उसने कहा द कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज परफॉर्म द लूप, कि कंट्रोल वेरिएबल जो हमारा होगा उसे हम लूपिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, वो इनिशियलाइज कहाँ होगा, परफॉर्म द लूप। इट मींस जहां पे आर्गुमेंट लेंगे वहां पे ही हमें डिक्लेयर करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट अभी बताया कि कहां पे डिक्लेयर होगा, देखिएगा मैं साथ साथ बता भी दे रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कि देखिएगा मैंने कहा यहाँ पे क्या है कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइज। ठीक है गाइस, और उसके बाद क्या है सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्या है।
उसने फिर नेक्स्ट में क्या किया, इट डज नॉट एग्जीक्यूट आल्सो वन टाइम व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। उसने यही कहा कि ये भी आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एक टाइम के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद इट इज कॉमनली यूज्ड लूप। तो मैं बता दूं गाइस आपको, वैसे अगर कहा जाए, देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉर लूप यूज होता है, अधिकतर अगर आप यूज करोगे तो फॉर लूप यूज करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर लूप यूज करें तो आप वाइल या डू वाइल लूप यूज ही ना करें। अभी मैं आपको कितने क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। इन ये हमारी एक बार जरा लूपिंग जो हमारी स्टेटमेंट चल रही है ये एक बार फाइनल हो जाए, मे बी फॉर लूप हो गया, उसके बाद वाइल लूप आएगा। वाइल लूप के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आने वाले सेकंड जो लेक्चर होंगे उनके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर लूप की हेल्प से करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे, बट वाइल लूप की हेल्प से बहुत अच्छे से सोल्व होंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वाइल लूप और फॉर लूप की हेल्प से करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, बट डू वाइल लूप की हेल्प से अच्छे से होंगे। अब डू वाइल लूप क्या, वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सो गाइस आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और कहीं भी आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और मेरे पास आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और मैंने हमारी टीम का जो ईमेल भी दे रखा है, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी दे रखा है, आप कहीं पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो आप लाइक करें, शेयर करें, और गाइस आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको पता है सब्सक्राइबर की कितनी नीड होती है, ठीक है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।